पुराना ब्लैकवुड महल सामने था। डूबते सूरज की रोशनी में इसका साया नुमाया था, एक टूटी फूटी और भूली बसरी यादों की निशानी। रात की सर्दी से बचने के लिए अपनी जैकेट को मजबूती से लपेटते हुए पुराने बलूत के दरख्तों की सोखी हुई शाखों से तेज हुआ चल रही थी। उनके साए अंधेरे में भूतों की तरह मर रहे थे। कहीं दूर एक अलो ने आवाज दी। उसकी दर्द भरी चीख से उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। जोश ने तंज किया, डेबल, हमत है तुम्हें। इसका चेहरा मुधम रोशनी में मुश्किल से दिखाई दे रहा था। इसने और उसके साथियों ने इसे महल के अंदर 10 मिनट गुजारने का चैलेंज दिया था। ब्लैकवुड साए की कहानी के साथ 10 मिनट अकेले। सारा जानती थी कि यह एक बेवकूफाना हमत आजमाई है, बचकान हद खावे और कैंप फायर के गिर्द सुनाई जाने वाली बहुत सी खौफनाक कहानियों से भरी हुई। फिर भी वह यहाँ खड़ी थी, अस्कादल तेजी से धड़क रहा था, अपनी हमत साबित करने के लिए। कराहती हुई लोहे के दरवाजे को धकेलती है। ये एक तकलीफदार रूह की तरह कराहा। इसके जिंग आलूद कलाबे बरसों की खामोशी के बाद परेशान होने पर एहतजाज कर रहे थे। जैसे ही इसने ज्यादा उगी हुई राह पर कदम रखा, वो इन देखी आंखों का एहसास नहीं झटक सकी जो इसकी हर हरकत को देख रही थी। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से के बाल अचानक सर्दी से खड़े हो गए। इस पर नजर रखी जा रही थी। जैसे जैसे वह घर के करीब पहुंची, हवा भारी होती गई। नमटी और सड़ने की बदबवास के निथनों में भर गई। इसका कदम घट रहा था। कभी शानदार चेहरा बिछलके हुए, पेंटाव ओवर टूटते पत्थर का यकीनुस था। दीवारों पर चढ़ती हुई बील, पकड़ती हुई पंजों की तरह पूरे ढांचे को उंगलने कैद धमकी दे रही थी। 2 खिड़कियां जंग के शेषे बहुत पहले गायब हो चुके थे, खाली आंखों के गड़ों की तरह से घूर रही। लकड़ी इसकी अंगुलियों के नीचे सर्द और नम थी। यह के छूने पर खल गया, गोया उसे अंदर आने की दावत दे रहा हो। एक आवर गहरा सांस लेते हुए वह दहलीज पार करके अंधेरे में चली गई। अंदर का अंधेरा मुकम्मल था, इसके टार्च की कमजोर रोशनी को गंग रहा था। हवा सदियों की गिरदावर भोली हुई दों के वजन से भरी हुई थी। जैसे जैसे इसकी आंखें आस्ता आस्ता मध्यम रोशनी में ढलती गईं, वह अपने इर्द गिर्द के कमरे केशकले बनाना शुरू कर दें। जाले कफन की तरह मूटे हर चीज पर ढके हुए थे। हवा में अनदेखी चीजों कैसर गोशी, अनदीखे पंजों कैसर सराहत भरी हुई थी। इसकी टार्च की रोशनी कमरे में नाच रही थी। इसकी साबक शानो शौकत की झलकियां दिखा रहे थी। कोने में एक ग्रैंड पियानो खामोश बैठा था, उसकी चाबियां गिर्द से ढकी हुई थीं। दीवार पर एक फटा हुआ काला नल का हुआ था, जिसमें एक खुशगवार वक़्त के मनाजिर दिखाए गए थे। फिर भी धंधली खूबसूरती के पर्दे नीचे बेचैनी का एक वाज़ह एहसास था। ऐसा लगता था जैसे खुद दीवारें इसे देख रही हों, इसका फैसला हाँ कर रही हूं। इसके कदम खामोशी में अजीब तरीके से गूंज रहे हैं। वह कमरे से दूसरे कमरे में गई, हर एक इतना ही वीराना और भूला हुआ था जितना पिछला। इसने एक बार ग्रैंड डाइनिंग रूम के बाकियात दिखे, मिजाइका ऐसे खाने के लिए तैयार थी जो कभी नहीं आया। इसने एक लाइब्रेरी देखी, इसके शील्फे चमड़े की जल्द वाली किताबों से भरी हुई थीं। उनके सफ़हात अब सुलूर फशका खाना थे। जैसे जैसे वो तलाश करती गई, देखे जाने का एहसास तेज होता गया। वह अपने कानों में खून की धड़कन सुन सकती थी, अपने दिल को अपनी पसलियों के खिलाफ धड़कते हुए महसूस कर सकती थी। खामोशी सिर्फ आस की अपनी सांसों की आवाज और घर के रहने की आवाज से टूट रही थी, जिसे हिहास के और दिगर्द आबाद हो रही थी। वह एक कोने का चक्कर लगाती है और खुद को एक ऐसे कमरे में पाती है जो कभी एक ग्रैंड बालरूम था। टूटी हुई खिड़की से चांदनी फैल रही थी,
धौल भरी डांस फ्लोर को रोशन कर रही थी। जैसे ही वहां खड़ी थी, मंजर की अजीबो गरीब खूबसूरती में खोई हुई थी। हवा के अचांक झोंके ने खिड़की को एक भारा कर देने वाली आवाज के साथ बंद कर इसका दिल गले में आ जाता है। वो घूमी। इसकी टार्च का बीम अंधेरे में तेजी से घूम रहा था। एक लम्हे के लिए इसने कुछ नहीं देखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कमरे के दौर कोने में साए से उभरना शुरू हुआ। ये लंबा और दबला पतला था। उसके किनारे धुंधले थे। ये एक गैर फितरी रवानी के साथ हरकत करता था, फर्श पर चलता हुआ बगैर उसे छुए। दहशत, सर्द और इब्तिदाई ने उसके दिल को अपनी लपेट में ले लिया। वो चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन उसकी टांगें जमीन से जुड़ी हुई महसूस हुई। वो सिर्फ खौफजदा दिलचस्पी से देख सकती थी, जैसे साया करीब आता गया, उसकी शक्ल हर लम्हे वाज़ेह होती गई।